नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में थोड़ा बताएंगे। इसमें कुछ आसनों का अभ्यास कराएंगे जिससे आपको पीसीओडी में और पीसीओएस में काफ़ी फ़ायदा होगा। तो पहले हम आपको बता देते हैं होती क्यों है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम होती है महिलाओं में। कई बार हमारे क्या होता है, जो हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं, हार्मोन डिसऑर्डर के कारण ये प्रॉब्लम हमारे अंदर होती है, गर्ल्स में होती है, बॉयज़ में नहीं होती है। और क्या होता है, इससे क्या होता है, जो हार्मोन होते हैं बॉयज़ वाले हार्मोन गर्ल्स में एक्टिव होने लगते हैं, जिस कारण ये प्रॉब्लम होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि इसके इफ़ेक्ट क्या क्या पड़ते हैं बॉडी में, कैसा बॉडी रिएक्शन देती है या बॉडी में क्या लक्षण दिखाई देते हैं, छोटा सा जानते हैं। पीसीओडी का जो पहला जो लक्षण देखा जाता है, चेहरे पे बहुत से बाल ज़्यादा अधिक आने लग जाते हैं और जो हमारे बाल हैं जो सर के वो झड़ने लग जाते हैं। पीसीओडी के प्रॉब्लम से चेहरे पे दाने भी आने लगते हैं। और मानसिक धर्म ठीक से नहीं आते। ओवरी में सिस्ट बढ़ जाता है, जिसे हम गांठ भी कहते हैं। इससे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम महिलाओं में ही देखी जाती है, जिस कारण हमारे क्या होता है, जो महिलाओं की ओवरी होती है उसमें काफ़ी सारी सिस्ट के गुच्छे पड़ जाते हैं, जिस कारण से उनको प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं, या फिर उनके मासिक धर्म होते हैं कई बार महीने महीने तक नहीं आते। तो इसका आपको इलाज हम अपनी इस वीडियो में बताएंगे, कुछ आसनों का अभ्यास कराएंगे जिससे आपको उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हमारी इस वीडियो को देखें और आसनों का अभ्यास करें। सभी लोग सुखासन में बैठ जाओ, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ मुद्रा में, आंखें, कमर गर्दन। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। भरें सभी लंबी गहरी सांस एक साथ। ओ फिर से भरें। ओ लास्ट टाइम। ओ कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करके रखें। नॉर्मल सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। पूरा ध्यान अपने सांसों पर। आज हम करेंगे पीसीओडी के लिए और पीसीओएस के लिए कुछ आसनों का अभ्यास। चलिए, दोनों हाथों को तेजी से रब करें आपस में। थोड़ा और तेज मलें। दोनों हाथों की हथेलियों को कप की आकृति बनाकर अपनी आंखों पर रखें और धीरे धीरे दोनों हाथों की हथेलियों को देखते हुए अपनी आंखें खोल दें। पहला आसन करेंगे बटरफ्लाई। सभी लोग बटरफ्लाई पोजीशन में आ जाएं। चलिए शुरू करें बटरफ्लाई। नी को अप डाउन करें। इसी में हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, पीछे की तरफ लेट जाएं इसी में। अब इसमें अपने दोनों हाथों को घुटने पर भी रख सकते हैं और पैरों को बटरफ्लाई की तरह अप डाउन भी कर सकते हैं। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप कर सकते हैं। चलिए रिलैक्स करें। थर्ड आसन का अभ्यास करेंगे अब। थर्ड आसन बोलेगा कौन? सेकंड आसन कौन सा है? नेक्स्ट करेंगे बोट पोज। लेफ्ट साइड करवट लें और बैठ जाएं। दोनों एड़ी पंजे मिलाएं सामने से। दोनों हाथों को सांस भरते हुए साइड से ऊपर लेके जाएं। खींचे ऊपर।
ऊपर लेके जाएं, पहले सांस भरते हुए खींचे मैक्सिमम, सांस छोड़ते हुए सामने लेके आएं और अपने पैरों को 30 से 40 डिग्री उठा दें और यहीं पर होल्ड करें, बोट पोज। धीरे धीरे वापस जाएं, पैरों को नीचे लेके जाएं पहले, फिर सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड से वापस लेके आ जाएं। ये था बोट पोज। नेक्स्ट करेंगे हम फोर्थ आसन, बोट पोज। ये था बोट पोज। कोबरा पोज करेंगे अब। चलिए, कोबरा पोज के लिए पेट के बल लेट जाएं, पीछे से दोनों पैरों को मिला लें, एड़ी पंजे मिले हुए। अपने दोनों हाथों को कंधे के पास रखें, फोल्ड करके कोहनियां जमीन पे लगा दें। सभी की कोहनियां जमीन पे लगी रहेंगी। हाँ, अब सांस भरते हुए आगे से अपनी बॉडी को उठाएं। कोहनियां उठानी नहीं है, कोहनी जमीन पर ही लगा के रखनी है और कोहनियों को आगे भी नहीं खिसकाना है। जहां पर कोहनियां रहेंगी वहीं पर उनको रहने देना है। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएं। एक बार फिर से करेंगे इसका अभ्यास। इस बार अपनी कोहनियों को सीधा कर देंगे। चलिए, सांस भरते हुए उठाएं आगे से अपनी पूरी बॉडी को, ऊपर की तरफ देखें और कोहनियां बिल्कुल सीधी कर दें। लेकिन इसमें याद रहे, आपकी नाभि जमीन से लगी रहनी चाहिए। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। नेक्स्ट करेंगे धनुरासन, बो पोज। दोनों पैरों को फोल्ड कर लें और अपने दोनों हाथों से अपने एंकल को पकड़ें। अपनी कैपेसिटी अनुसार उठाना है, ये नहीं कि ज्यादा जबरदस्ती करना है। चलिए, सांस भरते हुए अपनी बॉडी को उठाएं, पूरा वेट आपका नाभि पर रहेगा। हाँ, और नॉर्मल सांस वहीं पर लेते रहें, छोड़ते रहें, ज्यादा बॉडी को हिलाएं डुलाएं नहीं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं और धीरे धीरे अपने पैरों को खोल दें, हाथों को भी खोल दें। नेक्स्ट पोज करेंगे मर्जरी आसन, कैट एंड काउ। घुटने के बल आ जाएं, दोनों पैरों में, घुटनों में पैरेलल गैप होना चाहिए आपके। जितना आपके हाथों में गैप है उतना ही पैरों में गैप होना चाहिए और पूरा 90 डिग्री दोनों हाथ होने हैं। चलिए, सांस भरते हुए अपने कमर के वाले भाग को ऊपर की तरफ उठाएं और गर्दन को अंदर की तरफ लेके जाएं। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर लेके जाएं, कमर को नीचे की तरफ लेके जाएं, बेंड करें जितना कर सकते हैं। कंटिन्यू करें इसको 4 से 5 बार। सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। अब इसमें थोड़ा ब्रीथिंग पैटर्न चेंज करेंगे। अब सांस भरते हुए ऊपर जा रहे थे, तो अब सांस छोड़ते हुए जाएंगे। चलिए, एक बार मेरे साथ करेंगे। सांस भरते हुए अपने कमर को नीचे की तरफ ले जाएं और ऊपर देखें। सांस छोड़ते हुए अपने कमर को ऊपर की तरफ खींचें और चिन को गर्दन से लॉक करें, चिन को। चलिए, रिलैक्स छोड़ दें। नेक्स्ट करेंगे शशांक आसन। इसी में पीछे से दोनों पैर मिला लें और आगे की तरफ बॉडी को डाउन कर दें, माथा या चिन जमीन से लगा दें। नॉर्मल सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। पीछे से हिप आपकी जमीन से लगी हुई रहेगी, आपके एड़ियों से लगी हुई होगी, ज्यादा ऊपर की तरफ उठाना नहीं है। यह है रैबिट पोज, शशांक आसन। नेक्स्ट करेंगे अब मल आसन। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके आएं, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे साइड से वापस लेके आ जाएं और काग आसन में बैठ जाएं। दोनों पैरों में गैप दें। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके जाएं, खींचे ऊपर मैक्सिमम।
सांस छोड़ते हुए नमस्कार करते हुए हाथ आगे लेके आएं और आपकी कोहनियां घुटने से टच रहेंगी। नॉर्मल सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। मलासन। धीरे धीरे वापस आएंगे और दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल देंगे। चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए सभी के। नेक्स्ट करेंगे जानु शीर्षासन। अपने राइट लेग को फोल्ड कर लें और थाई के पास रखें। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके जाएं। खींचे मैक्सिमम जितना आप खींच सकते हैं और खींचे ऊपर। सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड जाएं। माथा लगा दें घुटने से या चिन लगा दें, जो भी आपको कंफर्टेबली लगा सकते हैं लगाएं और वहीं पर नॉर्मल सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। चलिए सांस भरते हुए ऊपर आए, खींचे दोनों हाथों को ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस। और इसका अभ्यास दूसरी साइड से भी करेंगे। लेग चेंज कर लें। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके जाएं, खींचे मैक्सिमम जितना खींच सकते हैं आप। सांस छोड़ते हुए जाएं फॉरवर्ड। नॉर्मल सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। कभी भी अपनी सांसों को नहीं रोकना है। नॉर्मल सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है। सिर्फ बॉडी को आपको रोकना है। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आए, दोनों हाथों को खींचे ऊपर मैक्सिमम। सांस छोड़ते हुए हाथ साइड से वापस लेके आए और दूसरा पैर सामने खोल दें और कमर के बल लेट जाएं। नेक्स्ट करेंगे सेतुबंद आसन। दोनों पैरों को फोल्ड कर लें। पैरों में थोड़ा गैप रहेगा शोल्डर के जितना और अपने हाथों से एंकल को पकड़ लें और सांस भरते हुए अपनी पूरी बॉडी को बीच में से उठा दें ऊपर की तरफ। चिन आपका चेस्ट से लग जाएगा। नॉर्मल सांस लेते रहें, छोड़ते हैं। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है वो इस आसन को अवॉइड करें। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएं। इसमें आप अप डाउन भी कर सकते हैं 4 से 5 बार। सांस भरते ऊपर जाएं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। धीरे धीरे अपने पैरों को खोल दें सामने की तरफ। लेफ्ट साइड करवट लें। हमेशा लेफ्ट साइड करवट लेके उठना है। उठकर बैठ जाएं और दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप दें। चक्की आसन करेंगे अब। मैट से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा आपके पैरों में गैप। सांस भरते हुए दोनों हाथ आगे लेके आए सामने। दोनों हाथों को आपस में पकड़ें, इंटरलॉक करें फिंगर्स को और राइट टू लेफ्ट एक बार करना है, एक बार राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट। चलिए स्टार्ट करें। आपका हाथ पंजे से टच करते हुए जाना चाहिए दोनों और पीछे आपकी कमर जमीन से लगनी चाहिए। पूरा लेटना नहीं है, बस थोड़ा सा टच होना चाहिए कमर। कंधे आपके टच नहीं होंगे पीछे। एक बार लेफ्ट टू राइट करना है, फिर उसी में राइट टू लेफ्ट करना है। दोनों तरफ से कंटिन्यू करते रहना है। चलिए धीरे धीरे यहीं से शवासन में लेट जाएंगे। लंबी गहरी सांस भरते हुए रिलैक्स करें पूरे शरीर को। आज जो भी हमने अभ्यास किया उन सभी आसनों का आप लोग कम से कम स्टार्टिंग में 15 से 20 सेकंड होल्ड करना है। अगर आप बिगिनर हैं तो। अगर आप बिगिनर नहीं है तो कम से कम 1 मिनट 2 मिनट अपने क्षमतानुसार इस आसनों का होल्ड कर सकते हैं। ये सभी आसन पीसीओडी के लिए और पीसीओएस के लिए थे, जो आपको इस प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। तो सभी को अभ्यास करना है और हमारे लास्ट में कमेंट बॉक्स में भी जाकर कमेंट ज़रूर करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाकर डालेंगे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और आप हमारा बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नई वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। चलिए नई वीडियो में मिलेंगे फिर आपको।